भिवानी पहुंचे पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। भिवानी के पंचायत भवन में कष्ट निर्माण समिति की बैठक का आवेदन किया गया था। बैठक में 4 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से 7 की सुनवाई के बाद मौके पर ही निपटारा किया गया। साथ ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर सरकार का धन्यवाद किया और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी राय रखी। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली परिवादों की सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सरकार का काम आम जनता को योजनाओं का लाभ देकर सुशासन देना है और यह कार्य उनकी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि समस्याएं तो हैं और कुछ में तो कोताही बरती जा रही थी, जिनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं और समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन को जनता व किसानों के लिए समर्पित किया है। भारत रत्न देने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने ताऊ देवीलाल को भारत रत्न देने के सवाल पर कहा कि उन्होंने भी जनता के लिए कार्य किए हैं, मिलना चाहिए। आगामी चुनाव पर बोलते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता के लिए कार्य किए हैं और जनता हमारे कार्यों से खुश है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार गठबंधन में पूरी मजबूती से चल रही है, पूरे नंबर हमारे पास हैं, ले आए विश्वास प्रस्ताव। वहीं क्षेत्रीय दलों पर ईडी के दबाव पर बोलते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि ईडी एक कानूनी प्रक्रिया है, यदि आप सही हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज टोटल 14 जो ग्रीवेंसीज थी आई थी, उसमें से 7 के साथ निपटाने का काम किया है और कुछ जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट वाइज निर्देश देने थे उनको निर्देश देकर ताकि आने वाले समय में उनका निपटारा हो। हाँ जी सर, काफ़ी मामलों में आप जो है उधर दिखाई दिए हैं, कई मामलों में जी देखिए, प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समस्याएं हैं। अब उसके अंदर जो कानूनी कार्रवाई बनती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, सरकार की मंशा है आम नागरिक तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचे और हम सुशासन देश के, वो प्रयास हमारी सरकार का और हमारे अधिकारियों का है और उसके लिए हम सब मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जगह एक दुक्का जगह समस्याएं थी, अधिकारियों की तरफ से कोताही बरती गई थी, निर्देश दिए गए हैं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है उन पर करवाई जाएगी। आज हमारी सरकार ने काम किया है, काम के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वो सर्वोपरि हमारी हरियाणा प्रदेश जनता है, वो जो फैसला लेगी अच्छा फैसला लेगी। आज प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन का हमारी गठबंधन सरकार ने कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि आम जनमानस हमारी कार्यशैली से खुश है, पारदर्शिता में लेकर आए हैं, गुणवत्ता के साथ काम आगे बढ़े हैं। करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, उस पर काफ़ी मजबूती से चोट करने का हमारी सरकार ने काम किया। अब देख रहे हैं पिछले दिनों सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ, अगर ऐसा कोई भी मामला हमारे सरकार के संज्ञान में आएगा तो उस पर सरकार ने कार्रवाई करने का कार्य किया। की बात करते विपक्ष आरोप लगाता कि इतनी महंगाई, इतना बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार। देखिए, वो उनका काम है। वो अगर ये नहीं बोलेंगे, थोड़ी नहीं बोलेंगे वो कि जो आज इतनी व्यवस्था परिवर्तन, जो पारदर्शिता आई है, वो हमारी बड़ाई सरकार की थोड़ा ना विपक्ष कभी करता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया 2024 में आने वाले समय में भी पार्लियामेंट, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, हरियाणा प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने तो विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है। सरकार गठबंधन में बड़ी मजबूती चल रही है, पूरे नंबर हमारे पास हैं, तो ले आए विश्वास प्रस्ताव, वो उनका राइट है। एक विधायक वो कैसे ले आए उनको, स्पेशल उनके पास कोई होगी। मैं सम्मान करता हूँ वो ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश पर, हमारे किसानों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए समर्पित किया। इतना बड़ा सम्मान मिलना हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे जो इस प्रकार से अपने पूरे जीवन को समर्पित करके देश के लिए और देश की जनता के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, उन पर काम आए, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगाया, उनको इतना बड़ा सम्मान हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है और मैं बधाई देना चाहूँगा, सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कई बार मांग उठते कि देवीलाल को भी दिया जाए। अभी बहुत बड़े मैं कहूँगा कि लोगों के जनसेवा के लिए कार्य किए हैं और बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए। तो बात करें राजनीति की, तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अभी पार्लियामेंट आई रहे, आपको पता लग जाएगा। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेना है, जो भी फैसला लेंगे दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से पूरी तैयारियों में बैठी हैं। अगर कोई गठबंधन होता है वो फैसला भी शीर्ष नेतृत्व ने लेना है, अगर नहीं होता तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है।
एक आरोप लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ईडी के दबाव में या सीबीआई के दबाव में दबाने का काम किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय दल है खासकर। आप सही हैं तो आपसे किसी घटना की जरूरत नहीं है। एक कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप कहीं लिप्त नहीं हैं तो कानूनी प्रक्रिया में सही कीजिए, न्याय होगा। भूपेंद्र हुड्डा की बात करें सर, उनके ऊपर भी कई केस हैं, उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मैंने बताया तो आपको कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में आपको कानून का सहयोग करना चाहिए और अगर आप सही हैं, पारदर्शिता से काम किया हुआ है तो घबराने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं। हरियाणा दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।